हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। ये वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोगों ने लेक्चर 1 किया था उसका वर्कशीट सॉल्यूशन है। तो आओ यहां पर देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ tan A equals to √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। यहां पर कह रहा है कि एंगल A के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है अगर तुम्हें tan A √3 के बराबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसे करने का क्या तरीका था, पहले क्या करेंगे, ये tan A जो है इसे हम लिख लेंगे। tan A क्या होता है, तो वहां पर जो कॉलम मैंने बनाया था उसके जरिए यहाँ पर अगर हम देखें तो tan A हमारा होता है P/B होता है, ठीक ना। लास्ट में आया था ना, पहले तुम्हारा क्या था P B फिर B फिर H B, ये था ना तुम्हारा। पूरा भांग पिलाओ होली है भाई। तो उसके जरिए हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो tan यहाँ पर लास्ट वाला होता था P/B और ये दिया हुआ है √3। अब इसके नीचे कुछ तो है नहीं, तो इसको 1 ले लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर ये P और B का रेशियो एक तरह से है √3/1, तो इसे हम ले सकते हैं P = √3 के और B = 1 के, जिसे हम K बोलेंगे सिंपल, ठीक ना। तो हमें P पता है, B पता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो हमें H भी पता करना पड़ेगा। और H पता करने का एक सिंपल तरीका है, ये H² होता है P² + B² के बराबर होता है। तो यहाँ पर H लिखेंगे √P² + B² होगा। ये कैसे आया है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। यहाँ पर H निकालो, P का वैल्यू यहाँ पुट करो, P √3 के है तो इसे पुट करेंगे √3 का होल स्क्वायर। B हमारा K है तो K पुट करेंगे तो K का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा और K का स्क्वायर करोगे तो K × K बन जाता है। फिर ये K स्क्वायर √3K² + K² कितना हो जाएगा, ये 4K² होगा। 4 का √2 आता है और K² का K आता है, तो यहाँ से H का वैल्यू आ गया 2K। तो हमसे पूछा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 रेशियोज होता है, इसमें से एक पता है, बाकी 6 निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। स्टार्टिंग में साइन आता है ना, यहाँ पर होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, इधर होता है कॉसेक, फिर सेक और फिर आता है कॉट। तो सबसे पहले साइन यहाँ पर करेंगे। साइन A = होगा P/H और P हमारा कितना है, P हमारा √3 के और H हमारा है 2K। K से K काट दो, ये आ गया √3/2। इसी तरह से cos निकालेंगे, ठीक है। cos A हो जाएगा B/H, B हमारा है K और H हमारा है 2K, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। K से K काट देंगे, 1/2 आ गया। फिर हमारा बचा है cos A, तो cos A क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा H/P, उल्टा चलेंगे ना नीचे से ऊपर, तो H/P और H हमारा 2K और P हमारा √3K, K से K कैंसिल, 2/√3 आ गया। फिर sec A निकालेंगे, sec A = हो जाएगा H/B, H है 2K, B है K से K काट दो, 2 आ गया। लास्ट क्या बचा है, लास्ट बचा है cot A, तो cot A = हो जाएगा तुम्हारा, cot A = हो जाएगा B/P, ठीक ना, B/P। तो B हमारा कितना है, B हमारा है K और P हमारा है √3K, P हमारा है √3K, K से K कट गया, आंसर आ गया 1/√3। तो इस तरह से हम बाकी का जो अदर रेशियोज है उसे हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 4 tan θ = 3 दिया हुआ है और हमसे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक ना। तो पहले जो हमें गिवन में दिया हुआ है उसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लिखेंगे 4 tan θ = 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ना tan θ निकाल लेंगे और ये हमारा आ जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। tan θ हमारा 3/4 आ चुका है। हमसे बोला है 4 sin θ - cos θ + 1 निकालने बोला है, ठीक है। तो देखो ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन ना मैंने एक करवाया है लेक्चर्स में, तो वहां पर क्या था कि मैंने cos θ से डिवाइड कर दिया और ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया था। पर यहाँ पर अगर तुम cos θ से डिवाइड करने जाते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। बोलो कैसे, sin/cos, इसको तो फॉर्मूला के जरिए tan बोल देंगे। अरे tan θ = क्या होता है, sin θ/cos θ होता है, तो इसे हम बोल देंगे। फिर अगर cos को डिवाइड करो cos से 1 आ जाएगा,
1 को cos से डिवाइड करो क्या आएगा 1 बाय cos यानी sec थीटा आ जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो इस तरह से ये वाला चीज में सिर्फ tan थीटा नहीं मिलने वाला है, इसमें sec थीटा भी मिलने वाला है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है, वहां तो tan थीटा मिला था, डायरेक्ट पुट कर लिए, फिर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का प्रॉब्लम चलेगा पहले ये जान लो कि यहाँ पर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा इतना ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्लस माइनस में नंबर्स या कोई अदर चीज तुम्हारा रहेगा तो बनने में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग जैसे नॉर्मल तरीका हम लोगों ने सीखा है कि साइन कॉस निकालने का, वैसे ही चलेंगे। tan थीटा को ले लेंगे p बाई बी, p बाई बी होता है और ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट p को ले लेंगे 3k और b को ले लेंगे 4k, p 3k b तुम्हारा 4k। फिर क्या बचा, h बचा है, तो h लेंगे अंडर रूट, डायरेक्ट कर रहा है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बगल में लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से हम इसे ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर h निकालना है, p के जगह पर p डालो 3k इसका स्क्वायर, b के जगह पर 4k डालो 4k का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है h का वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 और ये k स्क्वायर। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है, 4 का स्क्वायर होता है 16, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। अब h निकालना है, अंडर रूट दोनों को जोड़ दो आपस में, जोड़ेंगे 9 प्लस 16 25 आएगा और 25 k स्क्वायर हो जाएगा। इतना बताओ 25 का रूट क्या आता है, 25 जो होता है तुम्हारा इसका रूट 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का रूट 5 आ जाएगा और k स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, k बाहर तुम्हारा निकल जाएगा। तो h यहाँ पर पता चला है कि ये हमारा 5k है। जब ये चीज तुम्हें क्लियरली पता चल चुका, अब क्या करोगे, इसमें क्या क्या बोला, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक काम करो, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला p बाई एच होता है, वो फॉर्मूला याद कर लेना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। p यहाँ पर दिया हुआ 3k, h दिया हुआ है 5k, k से k उड़ा दिए तो 3/5 आ गया, ठीक है, साइन निकल गया। अब क्या निकालना है, कॉस। कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है। b कितना है 4k, h क्या है 5k, k से k उड़ा दो और ये 4/5 आ गया। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। अब हमें ये चीज निकालना है। नाउ जो चीज हमसे पूछा है उसका हम थोड़ा सा सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं कि क्या है। नीचे 4 साइन थीटा है, हाँ, और फिर कॉस थीटा है, हाँ ये भी है, फिर -1 है, सब कुछ है। क्या करो ना, या जो भी चीज तुम्हें पता चले उसको सीधा वहां पुट करो, सीधा, कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, सीधा पुट करना है। आंसर तुम्हारे हाथों में जस्ट आने वाला है। साइन थीटा की जगह पे 3/5 रखेंगे, ये 4 × 3/5, ठीक है। कॉस थीटा की जगह पर क्या रखोगे, कॉस की जगह पर 4/5 रखोगे, 4/5 और इधर +1 डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर 3/5 रखेंगे, 4 × 3/5, कॉस की जगह पर 4/5 रखेंगे और -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 = 12/5, 4/5 +1 डिवाइड बाय 4 3 = 12/5 + 4/5 -1। अब क्या करो, ऊपर वाला का ना एलसीएम लो और नीचे वाला का भी। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। ऊपर वाला का पहले सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर वाला का एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 से 1 बार में कट गया, 1 12 = 12, 5 से 1 बार में कट गया, 1 4 = 4, 1 से 5 बार में कट जाएगा। अरे इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। एकदम सिंपल है, जितना तुम सिंपल सोच सको उतना है। बस यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन है, थोड़ा इसमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बहुत आसान है ये चीज। यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 5 का ही, 5 से 1 बार में तो 12, फिर 4 और -5 आ जाएगा। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे, दोनों का नीचे 5, खत्म कर दो। दोनों का डिनोमिनेटर में 5 है ना, सीधा खत्म कर दो, कुछ नहीं सोचना। हाँ, तो अब देखो इसको 12 + 5, पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं, भाई एक होगा ना, दोनों सेम साइन में, दोनों को जोड़ दो। 12 + 5 17, और 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 17 - 4 करते हैं 13 आता है। चलो अब नीचे करते हैं, 12 4 कितना होता है जोड़ने पर, ये दोनों प्लस में ना, जोड़ो, 12 + 4 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11। तो ये हमारा आंसर आ गया 13/11, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B
tan a इक्वल्स टू √3, देन cos a इंटू cos c माइनस sin a sin c इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखो इक्वल्स टू के बाद ना जीरो वहां पर डल गया था, लेकिन वो तुम्हारा आंसर है, वो निकलने वाला है, ठीक ना। तो बस हमें वो निकालना पड़ेगा, वो एरर में आ गया था, ऑप्शन में से चुन के हमें करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर बोला है तुम्हारा, ये ए बी सी बना लिए। बी पर बोला है कि राइट एंगल है ट्रायंगल ए बी सी में, और tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हमें यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है कि tan a जो हमारा है वो हमारा है √3। ओके, tan a हमारा √3 है। अब देखो tan a क्या होता है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, जो बच गया वो बेस हो गया, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम tan a लिखें तो tan a इक्वल्स टू क्या होता है, p/b होता है। साइड के हिसाब से देखो यहाँ पर p कौन है, p हमारा है bc, तो इधर bc लिख लो, और b क्या है, b हमारा है ab, तो उसे ab लिख लो, और ये क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और क्या 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज निकालना है cos a cos c, उसमें हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं है, यहाँ पर h के बारे में, h तो है ही नहीं, और यहाँ पर तो h यूज होता है। तो क्या करना है, अब h निकालना है, तो इसे ट्रायंगल के बेसिस पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, ये जो साइड का रेशियो है BC को ले लेंगे √3 के, और फिर AB को ले लेंगे 1K को सिंपल K बोलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बोला जा सकता है AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा। अरे बड़ा वाला साइड इन दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद अब हमें ये जो हमारा AC है ना, AC वो गाना वाला AC नहीं, यहाँ पर देखो इधर वाला AC देखना है। तो यहाँ पर AC हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और क्या करो, पुट करो, AB कितना, AB तो K है तो K का स्क्वायर, BC √3K है तो √3K का स्क्वायर। तो यहाँ से AC हमारा आ रहा है K स्क्वायर √3 का 3 इंटू K स्क्वायर, तो AC आ गया हमारा K और 3, तो यानी कि 4K स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से AC कितना आ गया, 4 का निकलता है √2, और K स्क्वायर का रूट क्या आता है, K स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट कट जाएगा और आ जाएगा K, यानी AC का वैल्यू 2K आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, cos a cos c sin a sin c बोला है, बड़ा कंफ्यूजन है, हमें A वाला चीज भी चाहिए और C वाला चीज भी चाहिए। तो पहले कर लेते हैं cos a के बारे में बात। cos a क्या होता है, देखो cos थीटा जो होता है ना वो तुम्हारा B/h होता है, ठीक है। यहाँ पर A को एंगल लिया गया है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बच गया बेस, A के हिसाब से चलोगे तो यही होगा ना। तो यहाँ पर B जो हमारा है वो AB है और H हमारा AC, ये तो H हमेशा यही रहेगा, बदलने वाला है नहीं, चाहे जैसा भी लो। तो AB हमारा कितना है, AB हमारा K है और AC हमारा 2K, K से K काट दो, 1/2 आ गया। इसी तरह से क्या करो, यहाँ पर sin A निकाल लो, अरे जरूरत है ना, यहाँ पर cos A चाहिए और sin A चाहिए, तो निकाल ले रहे पहले। तो sin A इक्वल होता है P/h, P क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर A के अकॉर्डिंग BC है और H AC है। तो BC की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं √3K, और AC की जगह पर रख देते हैं 2K, K से K काट दो, √3/2 आ चुका। तो cos A और sin A हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos C और sin C भी निकालेंगे। तो देखो cos C इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी बेस बाय हाइपोटेनस करोगे, लेकिन ये C वाला एंगल लिए हैं, तो जब C वाला एंगल लोगे तो ये चीज मिटाना पड़ेगा ना, यहाँ तो इसके अकॉर्डिंग अलग चलेगा, ये भी यहाँ पर चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये 90 तो होगा, लेकिन अगर C वाला एंगल लिए हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बन जाएगा बेस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो C के अकॉर्डिंग ये P बन चुका है और ये हमारा B बन चुका है, तो B के जगह पर BC आ जाएगा और AC के जगह पर H के जगह पर AC आ जाएगा। BC के जगह पर रखो √3K और इधर 2K, K से K काट दो, ये आ गया √3/2 आ गया। और क्या है, और हमारा है sin C, तो इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, sin C इक्वल टू क्या होता है P/h, P हमारा है AB रखो, और H हमारा है AC, AB/AC, समझ में आ गया है। AB को हम लोग यहाँ पर क्या है
ए बी को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं के और AC को रख सकते हैं 2k। तो इधर रखेंगे के और इधर रखेंगे 2k। K फॉर काइट और K फॉर कंगारू भी होता है, दोनों होता है। तो कॉस से भी आ गया और साइन से भी आ गया। अब हमसे जो पूछा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, नहीं तो वो उदास हो जाएगा। इतना दूर से हम लोग तो सब चर्चा करते ही आ रहे हैं, सब कुछ बनाते ही आ रहे हैं। अब मेन फूफा जी को ही अगर छोड़ दिए तब तो हो गया कल्याण, पूरा ड्रामा। तो कॉस ए हमारा कितना है 1/2 पुट कर दो। कॉस सी कितना है, कॉस सी हमारा है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 रखेंगे माइनस साइन ए। ओके सर, साइन ए कहाँ पर है, साइन ए यहाँ पर है, √3/2 है। साइन सी 1/2 है, सब कुछ दिख रहा है। √3 1 जा √3 आता है, 2 2 जा 4 आता है, √3 1 जा √3 आता है, 2 2 जा 4 आता है। दोनों जब भी सेम दिख जाता है काट के हम लोग 0 बना देते हैं और 0 बनाते हैं, यही चीज हमें निकालना था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ था, चारों में से कोई भी एक करना था। कौन सा करेंगे, 0 आंसर आया तो 0 ही ना करोगे, कुछ और तो करोगे नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। CBSE 2023 में आया हुआ है, यहाँ पर है tan थीटा = 5/12, निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इधर ना 1 2 3 ऐसे करके प्लस माइनस में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइन है, सिर्फ कॉस है, सिर्फ साइन है, सिर्फ कॉस है, और कुछ तो नहीं है। जब ऐसा कंडीशन अगर मिले तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं tan थीटा को 5/12 के रूप में। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले जो हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी cos से डिवाइड, मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा जो है इसको हम लोग cos से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग नीचे जो हमारा है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, cos से डिवाइड कर लेंगे। अब ये डिवाइड हो चुका, अब यहाँ पर इसे सेपरेट करना है। यहाँ पर क्या करो, sin थीटा को cos से डिवाइड कर लो प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर लो, हो गया काम। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड, फिर cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड, ऐसे ये कट के 1 आ गया, ये कट के 1 आ गया। sin थीटा बाय cos थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, ये 1, और sin थीटा बाय cos थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा और -1। इस तरह से ये हमारा tan में बदल गया। अब जब बदल गया तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर बोले कि डायरेक्ट यूज हो जाएगा, उसको यूज कर लो। 5/12 प्लस 1, और इधर क्या आएगा 5/12 और -1, कितना आ रहा है, इसको एलसीएम लेंगे, 12 1 जा 12 हो जाएगा ना, तो ये 5 + 12/12 आएगा, हाँ कि नहीं, हाँ आएगा जरूर। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 - 12/12 आएगा। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है, फिर से उड़ा देंगे, इसको हटा देंगे और ये कट गया। 5 + 12 17 आ गया। अरे ऊपर 5 + 12 जोड़ोगे तो 17 आएगा और 5 में से 12 घटाओगे तो -7 आएगा। क्या कर रहे हो भैया, -7 आएगा। तो ये आंसर हो रहा है तुम्हारा, माइनस को ऊपर करके लिख लेंगे अच्छे से, -17/7, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3 tan a = 4 दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन 1/√7 के बराबर होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका तुम्हारे पास है कि tan a को लिख दोगे, ये जो तुम्हारा गिवन में हमारा है, गिवन में 3 tan a = 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a = 4/3 लिख सकते हैं ना, 3 डिवाइड में जाएगा, हाँ लिख सकते हैं। तो एक तरीका तुम्हारे पास है कि tan a को p/b लो, p लेट कर लो, b लेट कर लो, h निकाल लो, उसके बाद sec a cos a के वो निकाल लो, वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। एक शॉर्टकट है जो हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर sin cos रहता था तो उसको सीधा हम लोग cos से डिवाइड कर लेते थे, है ना, और ये हमारा बन जाता था। तो उससे फिर वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाता था और फिर डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते थे वैल्यू और आंसर हमारा निकल जाता था। तो ये क्वेश्चन भी ना कुछ वैसा ही है। यहाँ पर देखो sec a cos a cos a है, अगर ये रहता है पेयर में sec a cos a, तो हम यहाँ पर ये चीज लगा सकते हैं, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करके sin cos में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम LHS ले लेंगे, प्रूव करना है। LHS में हमारा दिया हुआ है sec a माइनस cos a डिवाइडेड बाय sec a प्लस cos a, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। थोड़ा सा ये सॉल्व होगा
और कुछ नहीं है। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। कहाँ से लिख सकते हैं? और ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़े हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़े, ठीक है, याद आ गया। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए और कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, ठीक है, हो गया। एलसीएम लो, सॉल्व करो थोड़ा आराम आराम से। ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ये दोनों अलग अलग है ना, साइन ए 1 के साथ कॉस ए 1 के साथ। ऊपर वाला बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, सही है। इसी तरह से साइन को 1 से, कॉस को 1 से, तो ये बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। क्या करूं, कुछ पता चला? हाँ, पता तो चला है। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम है, सीधा हटा देंगे। तो क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ये चीज मिल गया। अब यहाँ पर ये साइन कॉस में पूरी तरह से कन्वर्ट तो हो चुका है। इसके बाद का प्रोसेस ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पहले से पता है। इतना सारा क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन उस पर किए ही है। तो ये अब इसमें क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस, ये साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा। फिर कॉस बाय कॉस, इसको लिख देते हैं कॉस ए बाय कॉस ए। अरे पूरा डिवाइड किया ना, अलग अलग सेपरेट वाला जो काम होता था ना, उसको हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए। बस ये साइन ए को भी कॉस ए कर लिए और कॉस ए बाय कॉस ए कर लिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों हो जाएगा कैंसल, इधर आएगा 1, इधर भी आएगा 1। अब ये बन रहा है साइन बाय कॉस tan ए और इधर 1, ये बन रहा है tan ए और प्लस 1। अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, tan ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना 4/3, तो इसे रख लो। 4/3 माइनस 1, 4/3 प्लस 1, और क्या होगा, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3/3, इधर आएगा 4 प्लस 3/3। 3 से 3 काट देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 4 और 3 7 होगा। 1 का रूट 1, दोनों का रूट लेंगे ना, 1 का रूट 1 हो जाएगा और √7। तो यहाँ पर ये चीज हमें ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 1/√7। और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा RHS के बराबर है। और सबसे सुकून वाली बात जो हम लोग करते हैं हमेशा, ये हैंड्स प्रूफ लिखना एक सबसे अच्छी बात होती है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C एंड देन सेकंड वाला वैल्यू हमें निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, हमसे cos C और sin C भी बात करने बोला है। तो पहले हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रायंगल ये चीज नहीं बनने वाला है। यहाँ पर A एंगल और C एंगल दोनों के बारे में बात हो रहा है, तो इसके लिए हमें ये जो ट्रायंगल है ABC ये बनाना ही पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B पर हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो B पर हम लोगों ने क्या बना दिया, 90 डिग्री बना लिया। tan A जो है वो हमें 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम A के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो गिवन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग tan A हमारा √3 है, 1/√3 है। और tan A क्या होता है, तो देखो फिर से याद करो, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, ठीक है। ये होता है tan, ये होता है cos और ये होता है sin, ठीक ना। वो पहले होता है तुम्हारा sin, सेकंड होता है cos, उसके बाद होता है tan। तो tan क्या आएगा, p/b आ जाएगा। तो A के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो P हमारा ये होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो P हम क्या लिख सकते हैं, P को हम यहाँ पर साइड के टर्म्स में BC लिखेंगे और B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे हम लोग AB लिखेंगे, ठीक है। P और B भी लिख सकते हो, उसके बाद फिर ऐसे करना, या फिर डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ बिना p/b लिखे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, P के जगह पर BC रख देंगे और B के जगह पर AB रख देंगे। ये जो tan है ना, ये हमें दिया हुआ है वैल्यू इसका 1/√3 के बराबर दिया हुआ है। अब जब ये चीज पता है तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया है, ये निकालना है। तो पहले यहाँ पर क्या करो, ये जो रेशियो में दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसे हम पहले लेट करेंगे। BC इक्वल टू 1 इंटू के होगा और AB इक्वल्स टू √3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें AC निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, AC इक्वल्स टू होगा, AC बड़ा साइड है ना, तो बड़ा साइड का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये काम कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहां पर क्या करो, पुट करो वैल्यूज को और AC निकालो। AB की जगह पर रखेंगे √3k का होल स्क्वायर, BC की जगह पर रखेंगे k, तो k का स्क्वायर। तो AC कितना आया, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और इधर k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा। √3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना बनने वाला है, तो ये तो 4k स्क्वायर बनने वाला है। 4 का आप रूट निकालेंगे 2 आएगा, और k का रूट निकालेंगे तो k आ जाएगा, तो AC हमारा आ गया है 2k। ठीक ना, अब जो बोला है निकालने उसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहले क्या कर रहे थे कि साइन ए कॉस सी वो सब निकाल रहे थे अलग अलग, यहाँ पर क्या करो, वो अलग अलग अगर निकालोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसे मैं और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, एक बार में ही बन जाएगा। जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसे पहले लिख लो, ठीक ना, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी करेंगे। यहाँ पर साइन ए क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो साइन ए इसके अकॉर्डिंग तो ये P होगा, ये P होगा, ये H होगा। तो यहाँ पर जो A वाला है उसके लिए इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। साइन ए हमारा हो जाएगा P/H होता है, P हमारा है BC, तो यहाँ पर BC लिखेंगे, और H हमारा है AC। ठीक ना, इसको रहने दे रहे हैं क्योंकि C के अकॉर्डिंग चलना है। पहले A वाला काम कर लेते हैं। फिर कॉस ए क्या होगा, B/H होगा। B हमारा क्या हो जाएगा, AB, तो यहाँ पर AB रखोगे और H हो जाएगा AC। ठीक है, ये चीज हो गया। अब C के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये अगर हम C ले रहे हैं इधर वाला, इसको थोड़ा अलग बना दे रहे हैं, ठीक है, तो जो जाके क्लियर होगा। ये अगर हम यहाँ पर इसको इधर बना दे रहे हैं ABC, ये एंगल को अगर कंसिडर किया जाएगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक ना, अलग करके बना लो, ज्यादा इजी पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन होने का चांसेस कम रहेगा और आसानी से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो cos C बोला है, cos क्या होता है, B/H होता है, तो B हमारा हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC, तो यहाँ पर BC/AC रख देंगे। फिर sin C क्या हो जाएगा, sin C हो जाएगा P/H, अरे sin थीटा P/H होता है ना, C ये है तो इसका सामने वाला P होगा और ये H होगा, तो P के जगह पे यहाँ पर रख दोगे AB और H के जगह पर रख दोगे AC। क्या हमें इसका वैल्यू पता है, हाँ पता है। BC कितना है, तो BC हमारा K दिया है, तो यहाँ पर K रखेंगे। AC कितना है, AC हमारा 2K है, तो 2K रखेंगे, यहाँ पर भी K 2K। AB कितना है, तो √3K है, तो √3K रखो, इधर 2K रखेंगे AC का वैल्यू, ये भी √3K और 2K रखेंगे। K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा। तो क्या बन रहा है ये जरा बताओ तो मुझे। यहाँ पर ये आ रहा है, ऊपर में तो 1 1 बचेगा, 1 1 जब 1, और नीचे में 2 × 2 हो गया, ये 4 प्लस √3 × √3। अरे √3 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 2 2 जा कितना होने वाला है 4। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो 4 ही आएगा, ऊपर 1 + 3 हो जाएगा एज इट इज, तो 4/4, और ये डिवाइड होके कितना आता है 1। तो फर्स्ट का आंसर निकल गया। अब ऐसे ही क्या करो, सेकंड निकालो। सेकंड में यहाँ पर क्या बोला है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। cos A इसके अकॉर्डिंग, तो cos होता है B/H, तो यहाँ पर B क्या है, AB है, तो यहाँ पर AB रखेंगे, और H क्या है AC। cos C यानी कि इसके अकॉर्डिंग, तो B क्या है BC, cos होता है B/H, B क्या है BC, H है AC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC/AC माइनस sin A। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो sin होता है P/H, ये हो गया P और ये हो गया H, यानी कि हो जाएगा BC/AC हो जाएगा, इंटू sin C। sin C क्या होगा, यहाँ पर sin इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये P और ये H होगा, यानी कि ये हो रहा है AB/AC हो रहा है, हो गया। तो देखो इसे वैल्यू पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है, काट के हम 0 कर सकते हैं। अगर मन किया तुम्हारा नहीं पुट करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। BC कितना है K, यहाँ पर K रखेंगे, ये 2K रखेंगे, BC है K, AC की जगह पर 2K रखेंगे, AB है √3K, AC की जगह पर 2K रखेंगे,
के से के काट दिए, के से के काट दिए, के से के, तो क्या बन रहा है, ऊपर में √3 और नीचे में 4, 2 2 4 होता है, ऊपर में √3 नीचे में 4, दोनों सेम है ना, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर √3/4 है और -√3/4 है, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों ही सेम वैल्यू है, प्लस माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 0। ओके ना। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्या कह रहा है, इफ 3 cot A = 4 है तो चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस। हमसे क्या बोला है कि चेक करना है कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है। तो देखो ये ए में ही एंगल है, ए एंगल ए एंगल ए एंगल, यहाँ पर ए ही दिया हुआ है, तो यहीं से कुछ करके tan cos sin का वैल्यू निकालना है और फिर हमें पता करना है कि क्या लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसे लिख लो। क्या दिया हुआ गिवन में, 3 cot A इक्वल्स टू क्या है 4, तो यहां पर से cot A क्या आ जाएगा, cot A आ जाएगा 4/3। अरे 3 है ना, 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 4/3 बनेगा, तो cot A का वैल्यू 4/3 आ गया। tan A निकालना है, cos A निकालना है, sin A निकालना है। तो देखो cos A में क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कॉलम, उसमें होता है B/H होता है, और यहाँ पर जो cot A है वो क्या होता है, cot A उल्टा उल्टा, लास्ट वाला उल्टा करो यानी कि B/B होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ cot A है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A = B/P, और B है 4 और P है 3। तो यहाँ पर अब एक काम करो, लेट कर लो, B का वैल्यू 4K और P का वैल्यू 3K हो गया। अब क्या करेंगे, B और P तो यहाँ पर से देख लिए, अब हम लोग H निकाल लेंगे। H क्या होगा हमारा, H निकलेगा, H होगा √ ये छोटा छोटा साइड है P² + B² के बराबर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यही ना पढ़े है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे स्पेशल थ्योरम है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। स्क्वायर था उधर लेके चले गए, रूट हो गया बस। तो यहाँ पर अब P क्या है, P हमारा 3K है, 3K का होल स्क्वायर, B क्या है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, अब ये 3 का स्क्वायर करके देखो तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करो 16 होता है, ओके, और K का स्क्वायर K² होता है। दोनों को अगर हम जोड़ने जाते हैं तो ये बोलता है कि मत जोड़ो, आसान है, हम तुरंत जोड़ लेते हैं, 25K² हो जाएगा। तो यहाँ से H कितना निकल रहा है, 25 का रूट अगर करते हैं तो ये 5 आता है और K² का क्या आता है, अरे 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो H का वैल्यू 5 क्या आ गया, बिल्कुल सही है क्या, हाँ सही है जी, क्या ही दिक्कत है। अब हमें क्या निकालना है, tan A निकालना है, cos A और sin A चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इन सभी चीजों को अच्छे से फाइंड कर लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है तो यहीं से करो। tan A होता है P/B, P को लेंगे 3K, B को लेंगे 4K, K से K हटा देंगे तो 3/4 आ गया, ठीक है। और क्या cos A निकालना है और sin A निकालना है। एक काम करो जी, cos A निकाल लो। cos A क्या होता है, cos A होता है B/H, B कितना है, B है 4K और H कितना है, H है 5K। चलो ये तो याद हो गया तुम्हें, हाँ याद हो गया, cos A याद हो गया, B/H होता है और वो 4/5 होता है। ये चीज तो हमने याद कर लिया। अब बताओ कि sin A को याद किया, हाँ याद कर लिया, क्या याद हुआ है, तो sin A होता है P/H होता है। P का क्या करना है, P कहाँ से लेना है, P यहाँ पर 3K है तो 3K लेना है, H तो 5 निकाले थे 5K, K से क्या हटा देंगे तो ये आ गया 3/5 आ गया, ठीक ना। अब जो हमसे वेरीफाई करने बोला है तो LHS और RHS लेके जैसे प्रूविंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी हमें आगे बढ़ना है। इधर पहले ले लेते हैं LHS का पहले अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद फिर RHS को सॉल्व करेंगे और जब दोनों बराबर आएगा तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - tan A का कितना वैल्यू, 3/4, स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर A है ना, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर ध्यान रखना कुछ बेसिक चीजें कि अगर कभी भी tan स्क्वायर A लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत गलती होने का चांसेस यहाँ पर रहता है, ठीक ना, एकदम ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो tan स्क्वायर है यानी कि tan A का होल स्क्वायर, और tan A हमारा 3/4 है तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अरे प्लस था 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व करेंगे 16 1 जा 16 हो जाएगा माइनस 9/16 और नीचे 16 1 जा 16 और प्लस 9/16, दोनों के नीचे हमें दिख रहा है 16 16, काट दो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो LHS आ गया 7/25 आ गया, है ना। LHS तो निकाल लिए अच्छे से, अब एक काम करो RHS भी निकाल लो। बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या? हाँ आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान है कि बस रसगुल्ला को खाने जितना आसान है ना, मुंह में डाले और सीधा अंदर, इतना आसान है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। कॉस ए का वैल्यू 4/5 है, पुट करो, स्क्वायर करो, साइन का वैल्यू पुट करो और स्क्वायर करो, तो कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों के नीचे एकदम सेम सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो ऊपर वाले को एज इट इज इसको लिख देने का है। और 16 - 9 कितना आ रहा है 7 आ रहा है और ये सेम आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो LHS भाई साहब हैं ये RHS भाई साहब के साथ बराबर हो गए। अरे LHS 7/25 है, RHS दोनों RHS भी 7/25 है, तो दोनों तो भाई बराबर हो गया ना। तो जब बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हैंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये हमारा बराबर। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। इफ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ठीक है, P पर राइट एंगल है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q निकालना है। देखो यहाँ पर कुछ भी रेशियोज नहीं दिया हुआ, ना tan दिया हुआ है, cot दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही काम कुछ और हमें पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल क्या है OPQ है, राइट एंगल एट P है, तो ये हमारा P होगा राइट एंगल, इसे O ले लेते हैं। चलो ये Q हो गया है, नहीं इसको O ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से दिखेगा, OPQ एकदम सही है। क्या क्या दिया हुआ है, OP का वैल्यू 7 है जी, तो OP हमारा 7 है। और क्या बोला है OQ में से PQ को घटाते हैं तो 1 आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इस PQ छोटा वाला को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट PQ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। देन अगर ये PQ हमारा x सेंटीमीटर हो गया है तो यहाँ पर OQ क्या हो जाएगा, OQ हमारा हो जाएगा OQ। अरे देखो ऐसा था ना, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ कितना है, PQ हमारा है x, तो 1 प्लस x आ जाएगा, ठीक ना। OQ का वैल्यू आ गया 1 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, तो ये और ये दोनों ही हमें नहीं पता है तो पहले वो चीज निकालोगे। कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, बेस का स्क्वायर के बराबर। अरे ये हाइपोटेनस हुआ ना, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो Q वाला निकालने बोला ना, तो इस Q को एंगल ले लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। भाई कहाँ से बोल रहे हो ये सब चीज, तो मैं तो बोल रहा हूँ ये पाइथागोरस थ्योरम ने ये पहले ही बोल के चले गए हैं और हम उसको कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। तो OQ हमें निकालना है, सभी निकालना है, तो यहाँ पर पुट करो OQ निकालना है। तो OQ हमारा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, OP हमारा है 7, ठीक है। PQ कितना है, PQ हमारा x है तो x का स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का ना होल स्क्वायर होता है। अब ये क्या है, ये तुम्हारा एक आइडेंटिटीज है और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, b यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, फिर 2ab, 2 1 जा 2, 2x जा 2x होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है साहब जी 49 होता है, और ये x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से खत्म कर देंगे, ये दोनों गायब हो जाएगा,
हमें तो x चाहिए था, 49 तो ऐसे ही दे चुका है, 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस होगा, तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 49 में से 1 जाता है 48 आता है, और x होता है 48/2, और 2 से ये सब्जी कट जाता है और x का वैल्यू 24 आ जाता है। बेटर, x का वैल्यू 24 आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x आ चुका है, ठीक है जी, और क्या निकालना है हमें, और क्या निकालना है हमें, PQ तो पता चल चुका है, यहाँ पर लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। PQ हो गया 24, उसके बाद OQ क्या हो जाएगा, OQ तो 1 + x था, तो 1 + 24 यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोला है हमें, हमें निकालने बोला था कि इतना काम तो कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, यही करना था। अब ये चीज निकाल के बताओ तो जाने। साइन क्यू निकालने बोला है, साइन क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू है, साइन होता है P/H, क्या होता है P/H, P हमारा है OP और Q हमारा है OQ। OP की जगह पर रखोगे 7 और OQ की जगह पर OQ साहब जी क्या है 25 है, तो इधर मैंने 25 रख दिया और हमारा ये सही बिल्कुल एकदम करेक्ट आ चुका है। अब ये बताओ कि cos Q क्या होगा, cos Q क्या था, सेकंड वाला याद करो, B/H था, तो B/H यहां पर करेंगे, B हमारा है PQ और H हमारा है OQ। ओके, PQ कितना है 24, तो इधर रख दो 24 और इधर रख दो 25, तो ये 7/25 आया और ये 24/25 आया, और इस तरह से हमारा ये पूरा वर्कसेट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके ना, तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।